एवरीवन, द वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कलोसल। कलोसल का मतलब होता है बहुत बड़ा है कोई चीज़, ह्यूज है, जायंट है, लार्ज है, मैमोथ है, बेहेमोथ कह सकते हैं, एलिफेंटाइन कह सकते हैं, गैरगेंटुअन कह सकते हैं, जाइगेंटिक कह सकते हैं। आप इसके लिए जो है टाइटैनिक बोल सकते हैं, माउंटेनियस बोल सकते हैं। ओके जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डायर। डायर का मतलब होता है बहुत ही सीरियस, सीवियर, गंभीर जिसे कहते हैं ना, उसे कहते हैं डायर। आप इसके लिए ग्रेव भी कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है ऑस्टेरी भी कह सकते हैं, टेरिबल कह सकते हैं, फ्राइटफुल कह सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली होना, पावरफुल होना। जो पावरफुल होता है वो फोर्सफुल भी होता है, और जिसके पास पावर होती है वो डोमिनेंट भी होता है ना। तो और विगरस भी कह सकते हैं, रिगरस भी कह सकते हैं। और एक वर्ड और बताना चाहूँगी, पोटेंट से ही बनता है, ओमनी पोटेंट। जैसे आज हनुमान जयंती है ना, आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सो जो हनुमान जी थे वो ओमनी पोटेंट थे। ओमनी का मतलब होता है ऑल, और पोटेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, तो वो सर्वशक्तिशाली थे, है ना, ओमनी पोटेंट थे। एनीवे, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ दैट इज़ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है ऐसी स्पीशीज़ जो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने के कगार पर है। बेसिकली विलुप्त इसका वर्ड होता है हिंदी में, मतलब कोई चीज़ डेंजर है में भी कह सकते हैं। तो आप इसके लिए एंडेंजर कह सकते हैं, आप इसके लिए एनिहिलेशन कह सकते हैं, दमन हो चुका है उनका, डेथ कह सकते हैं, मर चुके हैं वो, डिसअपियरेंस कह सकते हैं, गायब हो चुके हैं वो, ये भी बोल सकते हैं। आप इसके लिए डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं, वो तबाह हो चुकी हैं वो स्पीशीज़, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और एंडेंजर भी बोल सकते हैं, खतरे में कोई चीज़ ऐसी है जो खतरे में है, तो नियर बाय सिनोनिम में आप एंडेंजर बोल ही सकते हैं, क्योंकि वो भी विलुप्त, जो खतरे में है, डेंजर में है, वो भी तो एक्सटिंक्शन की कगार पर ही है ना, तो ये भी बोल सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ प्लेग्ड। प्लेग्ड का मतलब होता है दुख, दर्द, सॉरो, सफरिंग्स कह सकते हैं, पेन कह सकते हैं, टॉर्मेंट कह सकते हैं। आप इसके लिए जो है ट्रबल कह सकते हैं कि आप परेशानी में हैं, वोस कह सकते हैं, मिजरीज कह सकते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण। बेसिकली आप किसी की जगह में ना उसकी परमिशन के बगैर घुसे हो, जैसे कि चाइना जो है 22 किलोमीटर आ गया है गलवान वैली में, है ना। सो एनक्रोचमेंट ही कर रहे हैं वो। ओके, सो सिनोनिम्स देख लेते हैं। इंट्रूजन कह सकते हैं आप इसके लिए, इन्वेजन कह सकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कह सकते हैं, ऑब्ट्रूजन कह सकते हैं, ये स्ट्रेस पासिंग कह सकते हैं, ज़बरदस्ती घुसे हैं आप, ठीक है, उल्लंघन करके। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ फ्रक्टिफाई। फ्रक्टिफाई में ना रूट वर्ड आ रहा है फ्रक्ट। फ्रक्ट का मतलब होता है बेसिकली रिजल्ट या फिर आउटकम। तो फ्रक्टिफाई का मतलब होता है बेसिकली जो चीज़ फ्रूटफुल होती है, ठीक है, उससे कोई आउटकम आपको गेम मिला है, गेनफुल। आप इसके लिए जो है एक वर्ड होता है, कौन सा वर्ड होता है वो, ल्यूक्रेटिव बोल सकते हैं आप इसके लिए, प्रोडक्टिव बोल सकते हैं, गेनफुल कह सकते हैं, आपको उससे फ़ायदा हुआ है। आप इसके लिए फर्टाइल कह सकते हैं। उपज कोई चीज़ जब जैसे ज़मीन हमारी फर्टाइल होती है तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती है ना, वो प्रोडक्टिव होती है। सो इसके लिए हम इसके लिए फर्टाइल भी कह सकते हैं हम इसके लिए। और जब कोई चीज़ जो है प्रोडक्टिव होती है तो क्यों प्रोडक्टिव होती है? प्रोडक्टिव होती है तो वो बढ़ती चली जाती है ना, ग्रो करती है, फ्लरिश करती है, डेवलप होती है, ये भी बोल सकते हैं। एक्सपेंड कह सकते हो, बर्जियन कह सकते हो, प्रोलिफरेट कह सकते हो, इंक्रीज कह सकते हो, स्नोबॉल कह सकते हो, स्काई रॉकेट बोल सकते हो, स्पाइरल बोल सकते हैं आप, स्पाइक बोल सकते हो, हाइक बोल सकते हो। ठीक है, आप इसके लिए स्नोबॉल कह सकते हैं, आप इसके लिए ऑगमेंट कह सकते हैं। ठीक है जी, माउंटिंग कह सकते हैं, मल्टीप्लाइंग कह सकते हैं, कोई चीज़ बढ़ती चली जा रही है तो वो भी, ये सब फ्रक्टिफाई के साथ जा सकते हैं। ओके जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ग्रैपलिंग विद। ग्रैपलिंग विद का मतलब होता है बेसिकली यू आर कंटेंटिंग विद, यू आर फाइटिंग विद, यू आर स्ट्रगलिंग विद समथिंग। ठीक है, सो आप स्ट्रगलिंग कह सकते हैं, आप इसके लिए कंटेंडिंग बोल सकते हैं, आप इसके लिए डीलिंग विद कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है कोप विद कह सकते हैं। बेसिकली आप किसी चीज़ से कोप विद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ग्रामर का रूल बताना चाहूँगी, कोप अप